तो हम वो चीजें मांगे जिससे हमारी बात बन जाए, पर हम आजीवन उन्हीं चीजों को मांगते हैं, मिलता है लेकिन फिर वही, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी। और मैं आज राम जी नहीं कहूंगा, मैं दावा से छाती ठोक के कहूंगा, सुखी एक सच्चे सदगुरु को दास। जिसने सच्चा सदगुरु पाया उसके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति प्रसाद के रूप में मिलेगा ही। सहजो इस बात को मानती थी। सहजो बड़ी खतरनाक थी, आपकी इसी दिल्ली की है। राजस्थान और दिल्ली का पूरा संबंध है सहजो और चरणदास का। चरणदास, चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता। जाना है रहना नहीं, अजी मरना बिस्वा बीस। हरि सहजो तनिक सुहाग पे, तिन काहे गुथायो शीस रे। चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, और एक शब्द में मिट गई जिंदगी की सबरी खेचातान। सहजो के साथ बड़ा एक मस्ती हुआ। सहजो ने अपने गुरु को बुलाया एक बार, प्रभु कभी कुटिया आओ, कभी आओ, कभी आओ। गुरु ने कृपा की, पहुंचे। गोविंद ने भी कृपा की, बोला हमारे पास भी आज ही का टाइम है, हमारा अपॉइंटमेंट आगे फिक्स है, हम भी इसी टाइम में जाएंगे। और दोनों एक साथ पहुंच गए। ये बड़ी प्यारी घटना है और सांकेतिक घटना है, सुनने के योग्य है और अपनाने की योग्य है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो लखाए, बताए नहीं लखाए, जिन्होंने लखा दिया। ये लखबीर सिंह लखा नहीं, ये लखा है, ये अलग लखा, जिससे लख गए। तो दोनों एक ही साथ पहुंच गए। अब सहजो के पास एक ही आसन, एक ही सोफा लगा के अरुण बड़ी मुश्किल से रखा, और वो भी इतना बड़ा टटमजार पीछे ऐसे। और गुरुजी बैठे तो ऐसे लगे कि बैठे हुए हैं वो जो बरमाला का वो सीट नहीं होता, लंबा वाला, टेंट हाउस वाला। हम तो समझते हैं कि बहुत बड़ा दूल्हा और दुल्हन, जो बर और कन्या, वो जो 6-7 घंटा बैठते हैं, वो तपस्या मानता हूं मैं उसको। ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे बैठना है आपको, थोड़ा भी ऐसे नहीं हो सकते। तो बाद में हमने पता किया, अभी आंख बंद करके हमको पता चला कि अरुण को किसी ने कहा कि आरामदायक कुर्सी दे दोगे तो बाबा 12 बजे तक बोलेगा। ऐसी कुर्सी दो कि 5-10 मिनट में उठ जाए महाराज, छुट्टी मिल जाए हमें तो। सोई यानो ऐसो कुर्सी लगाए दियो महाराज, सीधो पूरा कुर्सी लगाए दियो, हम उठ के चले जाए। तो सहजों के द्वार पर जब दोनों आते हैं तो एक ही समय में एक तरफ से गुरु, एक तरफ से गोविंद ठुमकते हुए। तो सहजों ने एक ही आसन लगाए। तो गोविंद ने कहा, आया हूं सहजो, व्यवस्था है? बोला है तो, बस एक ही है। और गुरु जी आ गए हैं। प्यारी बात है, बड़ी प्यारी घटना है, सुन लो। ये सनातन संस्कृति है जिसमें सारी बातें सुनने योग्य हैं, अपनाने योग्य हैं। तो भगवान ने कहा तो एक है तो मैं कहां बैठूंगा, मेरे लिए कुछ अलग कर। बोला महाराज जी अभी तो व्यवस्था नहीं होगी, आप जिद कर रहे हो तो एक व्यवस्था हो सकती है। क्या? बोला मैं तो कुछ खिलाने पिलाने में रहूंगी, पंखा करने वाला कोई नहीं है। तेरी बुद्धि ठीक है? मैं गोविंद हूं। बोला हाँ मैं जानती हूं गोविंद हूं। तो हम जब गुरुदेव की सेवा करें,
गर्मी बहुत है, महाराज थोड़ा पंखा झल दियो। ठाकुर जी बोले, ये कैसे के घर में हम आ गए भैया, तो बड़ी खतरनाक शिष्या है। सहजो और दयाबाई, भारतीय सनातन संस्कृति की ये दो बहनें, जो गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत विलक्षण ऐसा प्रतिभा, जिसके विषय में अगर आप पढ़ लो, जान लो, तो आप आनंदित, आह्लादित और ज्ञानी हुए बिना रह नहीं सकते। अब मजे की बात देखो, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, चल अब जब तेरी जावे के बाद तो बैठने देगी, जब वो चले जाएंगे तो बोला हाँ तब बैठ लियो, फिर कोई बात नहीं, फिर आपकी सेवा हो जाएगी। महाराज गुरुदेव आते हैं, चरणदास बैठते हैं, सो गोविंद को देखे गुरुदेव भगवान गोविंद सामने खड़े। सहजो खड़ी हुई, तब तक क्या देखती है कि गुरु और गोविंद दोनों मिले और दोनों मिलकर के एक ही स्वरूप में खड़े हो गए, और वो स्वरूप गुरुदेव भगवान का ही था। गोविंद भीतर समा गए, ऐसा नहीं कि गुरु समा गए। बड़ी प्यारी बात है, गोविंद समा गए, गुरु खड़े हो गए। हमारे यहां ब्रज में बड़ी प्यारी बात है कि बेहरत आवत जब जुगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। इस दुनिया में सबको अपनी व्यथा और कथा भी नहीं कहते। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, कि सुनी ठिलई हैं लोग सब, और बांटी न लई हैं कोई। तो महाराज जी, अगर किसी को कहूंगी नहीं तो मर जाऊंगी घुट घुट के। तब ब्रज कहता है कि बेहरत आवत जब जुगल लाल, जब जुगल लाल कुंजों में विचरण करते हुए आए, तो अपने मन की व्यथा और कथा केवल उनसे कहना। अच्छा, तू भी आई है। बेहरत आवत जब जुगल लाल, तो मन की व्यथा कथा सब कहिए। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए, चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए। मन तन दिल्ली में भी है, कोई बात नहीं, पर चल मन, कम से कम तू तो वृंदावन में वास कर, ब्रज की कुंजों में वास कर। और अगला लाइन बड़ा प्यारा है, राधा कृष्ण मिले जब दो, राधा कृष्ण मिले जब दो, तो सदगुरु रूप अवतारी, तब सदगुरु रूप अवतारे, सदगुरु रूप अवतारी। बोला जुगललाल कैसे पाऊं, वो न मिले तब। तब ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि घबराओ मत, उसका भी समाधान दे देते हैं। राधा कृष्ण मिले जब दो, तो गुरु रूप अवतारी। कभी युगल लाल का दर्शन न हो, तो जब तुम्हारे गुरुदेव चलते हुए आए, तो ये समझ लो कि आज जुगल लाल इसी रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। ये समाधान दिया ब्रज के लोगों ने वहां पर। राधा कृष्ण मिले जब दो, तब जुगल रूप अवतारी। तो सहजों ने गुरु का चुनाव किया। फिर गोविंद से पूछा कि ठाकुर इसी टाइम में आना था। तो गोविंद ने पूछा, तुझे मेरी बेइज्जती ऐसे करनी थी? तो सहजों ने पूछा, अच्छा तुम आए क्यों? कोई तो कारण होगा, कुछ तो रीजे होगे, तो हम तो गुरु गुरु करते रहते हैं, तुम्हारो नामो ठीक से ना ले। बोला तेरी गुरु भक्ति पे प्रसन्न होके ही तो पैदल मैं तुझे दर्शन देने आया था। तो बोला जिस डॉलर
और जिस रुपया के बल पर आए थे क्या वो रुपया मैं खो देती? अगर गुरु निष्ठा के बल पर आए थे और आज अगर मैं गुरु निष्ठा खो देती तो क्या फिर तुम कभी आते? गोविंद ने कहा मैं तेरी गुरु निष्ठा पर रीझ गया, अब सदा तेरे पास ही रहूंगा। अगर उस दिन रामायण के उस प्रसंग की तरह जब भगवान शिव को कागभुसुंडी का प्राचीन रूप अपने गुरु के कृपा और गुरु के मंत्र से प्रकट कर दिया शिव जी को, और जब शिव जी आए तो गुरु जी को लात मार के शिव जी की तरफ भाग गए। आपने पढ़ा है रामायण, ठीक से पढ़ो। तो भागे, अब भागे तो भोलेनाथ बोले रे दुष्ट, जिन गुरुदेव की कृपा से जिनके दिए मंत्र के माध्यम से मैं तेरे पास आया तो उनका अपमान करके मेरे पास आ रहा है। वही भोलेनाथ ने कहा जा, अब तो तेरी मुक्ति नहीं है, मैं तो पहले इतने 84 लाख योनियों में फिर से भटक। गुरु कितने कृपालु होते हैं। वो अड़ गए और वहीं पर है सब ये नमामि समीशान निर्वाण रूपम, वो वहीं प्रकट हुआ है। गुरु ने कहा ये हमारे और चेला के बीच की बात है महाराज, बीच में आप कौन होते हो? श्राप दे दिए। शिव जी बोले बड़े बेकार आदमी है, हम इसके लिए श्राप दे रहे हैं, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। बोला आपका अपमान कर, बोला हमारा चेला हमारा अपमान करे चाहे सम्मान करे, तुम कौन? और बोले गुरु अपमान के बदले में मैं शिव हूं, मुझे उसको श्राप देना ही पड़ेगा। बोला महाराज जी अब श्राप तो दे दिए, अब उपाय बता दो। चेला हमारा है, थोड़ी सी नेक्सो भूल है वो हमारे बालक से, तो इतना बड़ा सजा दे दोगे? तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अब जो श्राप तो दे दिया पक्का होगा, योनियों में जाएगा तो, पर मुक्ति कब हो जाएगी पता नहीं। टन टन जन्म लेगा खत्म, जन्म लेगा खत्म, वो बस गिनती के हो जाएंगे। आजकल जैसे वो मंत्र वाला नहीं करते, हाँ माला में तो थोड़ा महाराज देखो, माला तो ऐसे है, माला जपने भी सबको नहीं आता, तो क्या किया है वो वाला ले लिए, हाँ कर 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 बीच बीच में मलबा कितना पर गया, हे भगवान अभी इतना ही हुआ। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं चलेगा कि कब जन्म हुआ और कब मुक्ति मिल गई, मृत्यु हो गई, लेकिन कौआ का रूप इतना पसंद उनको आ गया कि उस रूप से फिर वो बाहर गए ही नहीं। कागभुसुंडी जी महाराज मैं आपके सामने आज देखो, ऐसे तो हम बहुत मूड में हैं नहीं, मूड तो हमारा इतना ऑफ है कि मत पूछो। मिल मिला जाएं एक दो आदमी तो वहीं पे हम कूट दें, सीधी बात। घर वाले हमारे हम ढूंढते चल रहे हैं, कहां जाएं, रास्ते में भटकते, और ये लोग सायरन गाड़ी में लगा करके उधर दुनिया में रोला बनाए चल रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कहां जाएं कहां जाएं। अरे माता जी, ओए मैया, सामने बैठ के हमरों पर ध्यान दो थोड़ा, वो तो फिर मिल जाएगा। सामने ही बैठ के बताओ मोबाइल कर रही है, क्या करें? और हमारे भाग्य में भी ऐसे ही भगत हैं, हम क्या करें? भगवान ने सब छटे छटाए हमारे पास भेजे। महाराज जो बच गए सब चूरो माल तुम ले जाओ, पक्का माल कहीं और भेज दिए, सब चूरा माल यहां भेजे पड़े महाराज। भगवान तो वो महाराज सब उधर ढूंढ रहे हैं, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो काशी में एक बड़ी प्यारी घटना हुई थी। एक गांव के आदमी आए और आए तो अपना झोला डंडा, गांव के आदमी थे, झोला ओला लेके आए थे। तब तक एक आदमी आया, फूफा प्रणाम। वो भी घबराया अचानक, अरे फूफा कब आए, तू पहचानला नहीं हम बचपन में? उनको लगा अच्छा भतीजा होगा। बोला बढ़िया हुआ कोई नहीं था, बेटा इसको देखना मैं स्नान करके आ रहे हैं। बोला मैं भी यही बताते है, रखा सब तो झोला कपड़ा सब डंडा रखवाया, और जब आए तो भतीजा दिख ही नहीं रहा है। तब ये घाट पर घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम केकरे फूफा है, हम किसका फूफा हैं, कहां गया? पहली बार ही मिला था। तो ऐसे भतीजे भी बहुत मिलते हैं। हम पूरा नोएडा घूम रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हम किसके गुरुजी हैं, कौन लेने आया था भाई, कोई तो मिले जो ले जाए अपने यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से बेचारे मिले मिलाए, तब हम यहाँ पहुंचे, नहीं तो हम घूमते रह जाते, चक्कर काट के निकल जाते, नवग्रह का चक्कर हो जाता। आज तो रोला बना है महाराज बड़े बड़े लोगों का। ये सोच रहे ऐसा गुरु है महाराज, कुछ न कहीं पैरवी करता है, न कहीं कुछ कुछ बोलता है,
आए रहो सोचते हैं आज कुछ कर देगा, कल कर देगा, कल उनको मुख्यमंत्री जी को बोल देगा, प्रधानमंत्री जी को बोल देगा। ये किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। अब कुछ चढ़ाओ तो उसमें से 1 रुपया निकाल कहता है पत्नी के हाथ में, इसको ले जाओ, कोई बढ़िया काम करता है, घूसो नहीं ले रहा है, इससे काम कैसे करवाएं। तो इसको घुमाओ 8-10 बार तो अपना ही घर छोड़ देगा फिर आना जाना। हम बेटा छोड़े वाले नहीं हैं। ये घर हमारो है, हम मुखिया है घर के। और कितनों उपाय लगाओ, हम जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं